विश्वदेव को अन्न उत्सर्ग किया हमने। ये सारी क्रियाएं लगभग पूर्व की तरफ मुँह करके ही हमने किया। अभी हाथ पैर धो लेना है, आचमन कर लेना है और दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। अपसव्य हो के अभी बैठना। प्रेत, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, इन चारों का आसन और भोजन पात्र पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाया गया है। तो सबसे पहले प्रेत को आसन देंगे, अपना बायां जांघ गिरा के दाहिने हाथ में मोड़ा, तिल और जल ले लेंगे। कहेंगे ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्धे इदमासनं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। और प्रेत की जो आसन है उसके ऊपर गिरा देंगे। आसन मोरा रूप भी हो सकता है और लकड़ी का पीढ़ी भी हो सकता है। अब दूसरी बार फिर से अब पितामह को आसन देंगे, यही क्रिया दोहराएंगे। हाथ में मोड़ा, तिल और जल लेंगे और कहेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मन् इदमासनं ते स्वधा। अभी हमने पितामह को आसन दिया। अभी फिर से क्रिया दोहराएंगे। हाथ में मोड़ा, तिल और जल लेंगे और तीसरे जगह पे जो आसन है उस आसन पे छीटेंगे। कहेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र प्रपितामह अमुक शर्मन् इदमासनं ते स्वधा। फिर से मोड़ा, तिल और जल ले लेंगे हाथ में और लास्ट में जो वृद्ध प्रपितामह का जो आसन है उसके ऊपर में छीट देंगे। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र वृद्ध प्रपितामह अमुक शर्मन् इदमासनं ते स्वधा। अभी हमने चारों को आसन दिया, प्रेत, पितामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह को आसन दिया। अब उसके बाद हाथ जोड़ के ओम पितृन् अहम आवाह इखे ओम उशंतत्वा निधि मह्युशंतः समिधि महि उशन्नु शत आवह पितृन् हविखे अत्तवे। हाथ में तिल ले लें और ओम अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदिखतः चारों पात्र में, भोजन पात्र में छीट दें तिल। हथेली के पितृतीर्थ द्वारा और हाथ जोड़ के ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु तेवन्तु अस्मान्। चार पूरा चारों के सामने में रखें पीढ़ी के ऊपर और सब में एक एक पैता रख दें दक्षिण की तरफ अग्रभाग करके। हाथ में तेक्सा सदैव रखना है और पितृतीर्थ से ही जल दिया जाएगा पूड़ा में। सबसे पहले प्रेत के पूड़ा में, फिर उसके बाद आगे तीनों पूड़ा में। तो मंत्र इस प्रकार है, हाथ में जल ले लें दाहिने हाथ में और मंत्र पढ़ें ओम शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः। यह क्रिया तीनों में भी करें। फिर तेक्सा के हाथ से ही तिल ले लें और चारों में तिल डालना है। तिल का मंत्र है ओम तिलोसी सोमदेवत्यो गोसवो देव निर्मितः प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितृन् लोकान् प्रीणाहिनः स्वाहा। और चारों पूड़ा में गंध पुष्प यानी कि फूल में चानन मिला के चारों पूड़ा में रख दें। और सबसे पहले प्रेत का पूड़ा जो है वो बायां हाथ में रख लें और उसका जो पैता है वो निकाल के प्रेत के भोजन पात्र में उत्तर की तरफ मुख करके रख दें और उसको ढक लें पूड़ा को दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ का हथेली जो है वो नीचे की ओर रहेगा, ढक लें और मंत्र पढ़ें ओम या दिव्या आपः पैसा संबभूभुर्या आंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तान आपः शिवा सग्गुं स्योनाः सुहवा भवन्तु। इतना पढ़ने के बाद मोड़ा, तिल और जल हाथ में ले लें और ओम अद्य अमुक गोत्र पितुः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्धे एक अर्घस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम् कह के इस अर्घ को उत्सर्ग कर लें और इसका 4 हिस्से का जल में से 1 हिस्सा मात्र जल उस पैता के ऊपर में थाली में जो रखा है उसके ऊपर गिराएं पितृतीर्थ द्वारा। शेष जल पुड़ा में ही रहने दें। वो पैता थाली में से उठा के पुनः दक्षिण की ओर अग्र करके पुड़ा में रख दें और उस पुड़ा को जहाँ रखा हुआ था पीढ़ी के ऊपर में वहीं रख दें। अब यही क्रिया दूसरे पूड़ा के साथ करना है। पितामह वाला पूड़ा बायां हाथ में रख लें और उसका पैता निकाल के उत्तर की तरफ अग्रभाग करके भोजन पात्र में रख दें। पितामह के ही भोजन पात्र में रखना है और उसको जल से सिक्त कर देना है और उसी प्रकार ढक लेना है इस पूड़ा को
और ओम या दिव्या आपः पयसा संबभूवुर्या अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तान आपः शिवा सगुं शिवनाः सुहवा भवन्तु। इसी प्रकार फिर से पुनः मोड़ा, तिल और जल हाथ में लेके ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडे कर्ण श्राद्धे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मण्य ईखते अर्घः स्वधा। इस पूरा को उत्सर्ग करके वही 4 हिस्से में से एक हिस्से का जल उस पैता के ऊपर गिरा देना है। पुनः पैता उठा के पूड़ा में रखना है दक्षिण की तरफ अग्रभाग करके, और इस पूड़ा को पुनः अब उस स्थान पर रख देना है जहाँ से हमने उठाया था। अब प्रपितामह का पूड़ा जो है वो बाएं हाथ में लेना है और पैता उठा के ठीक उसी प्रकार उनकी थाली में रख देना है और सिक्त कर देना है जल से, और मंत्र पढ़ना है ओम, ढक के पूड़ा को ओम या दिव्या आपः पयसा संबभूवुर्या अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तान आपः शिवाः सगुं शिवनाः सुहवा भवन्तु। और दाहिने हाथ में मोड़ा, तिल और जल लेके उत्सर्ग करना है पूड़ा को। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण श्राद्धे अमुक गोत्र प्रपितामह अमुक शर्मण्य ईखते अर्घः स्वधा। और 4 हिस्से में से एक हिस्से का जल उस पैता के ऊपर गिरा देना है पितृतीर्थ द्वारा। पुनः पैता को पूड़ा में रख लेना है दक्षिण की तरफ अग्र करके, और उस पूड़ा को वहीं के वहीं रख देना है। अब आखिरी पूड़ा बच गया वृद्ध प्रपितामह वाला, तो उस पूड़ा को बाएं हाथ में भी रखना है ठीक उसी प्रकार से, और पैता निकाल के थाली में रख देना है, उसको जल से सिक्त कर लेना है, उसको ढक देना है पूड़ा को, मंत्र पढ़ना है ओम या दिव्या आपः पयसा संबभूवुर्या अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तान आपः शिवा सगुं शिवनाः सुहवा भवन्तु। इसके बाद मोड़ा, तिल और जल हाथ में ले लेना है और मंत्र पढ़ना है ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण श्राद्धे अमुक गोत्र वृद्ध प्रपितामह अमुक शर्मण्य ईखते अर्घः स्वधा। और 4 हिस्से में से एक हिस्से का जल जो है उस पैता के ऊपर में गिरा देना है। पुनः पैता उठा के पूड़ा में रख लेना है और उस पूड़ा को ठीक उन्हीं की पीढ़ी के ऊपर में रख देना है। अब सव्य हो जाना है, पूर्व मुँह करके हरि का स्मरण करना है, आचमन करना है, फिर दक्षिण मुँह होके अपसव्य हो जाना है। जल सम्मिलन प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पे मंत्र हैं इस प्रकार ओम ये समानः समनसः पितरो यमराज्ये तेखां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। ओम ये समानः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेखागुं श्रीर्मयि कल्पतामस्मिन् लोके शतगुं समाः। आपके समक्ष 4 पूड़ा है जिसमें पैता है और जल है। पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रेत पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रेत प्रपितामह का पूड़ा है। हमें 3 और खाली पूड़ा की आवश्यकता है, जिसे हम वृद्ध प्रपितामह के सामने में रखेंगे, प्रपितामह के सामने रखेंगे और पितामह के सामने में पूड़ा के सामने में एक खाली पूड़ा रखेंगे, 3 खाली पूड़ा, और प्रेत के सामने में कोई पूड़ा नहीं रखा जाएगा। प्रेत के पूड़ा को हाथ में उठा ले आराम से, और जितना जल बचा हुआ है उसको 3 खाली पूड़ा में डालना है, बराबर डालना है। तो थोड़ा सा जल डालेंगे प्रेत पूड़ा में से मंत्र ये कह के, और फिर दूसरे खाली पूड़ा में भी यही मंत्र कह के डालना है। अब जो शेष बच गया वो तीसरे पूड़े में बिना मंत्र के ही चुपचाप डाल देना है, और प्रेत का पूड़ा खाली हो गया। इसको हम उसी स्थान पे जहाँ से उठाया वहीं रख देंगे। सबसे पहले जल डाला गया पितामह के सामने में रखा हुआ पूड़े में, फिर उसके बगल वाले में यानी प्रपितामह के सामने में जो पूड़ा रखा हुआ है उसमें, फिर अंत में वृद्ध प्रपितामह के जो सामने में पूड़ा रखा हुआ है उसमें, बिना मंत्र ही। अब प्रेत का पूड़ा खाली तो है ही रखा हुआ जहाँ का तहाँ, अब उसमें जल देना है प्रेत के पूड़ा में। तो किस पात्र से देना है? तो जो सबसे पहले हमने जिसमें जल डाला वही पात्र को उठाना है जो पितामह के पूड़ा के सामने में रखा हुआ है। पूड़ा उठा के जो प्रेत का खाली पूड़ा है उसमें पूरा जल डाल देना है बिना मंत्र के। अब प्रेत के पूड़ा में जल आ गया और जिसमें से जल डाला वो खाली हो गया। खाली वाला पूड़ा हम रख देंगे और पुनः प्रेत का पूड़ा उठाएंगे, और ये दोनों मंत्र, ये समाना समनसः वाला मंत्र पढ़ते हुए पुनः उसी में उल्टा करके डाल देना है। मतलब फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूँ
कि बिना मंत्र के प्रेत वाले पुड़ा में डालना है और फिर मंत्र के साथ प्रेत वाले में से उसमें डालना है। ठीक है, इसमें से हमने डाला था। अब यही प्रक्रिया दोहराना है, यानी कि प्रपितामह के पुड़ा के सामने में जो पुड़ा है वो पुड़ा का पूरा जल प्रेत वाले पुड़ा में डाल देना है बिना मंत्र के। फिर प्रेत का जो पुड़ा है वो उठा लेना है और फिर प्रपितामह के सामने में जो पुड़ा था जो खाली है उसमें मंत्र के साथ पूरा जल डाल देना है। फिर प्रेत का पुड़ा को वहीं का वहीं रख देना है। फिर वृद्ध प्रपितामह के जो सामने में जो खाली पुड़ा था उसमें हमने जल डाल दिया था, उसमें जल है तो जल उठाना है बिना मंत्र के ही प्रेत वाले पुड़ा में रख देना है, पूरा डाल देना है। और जो खाली हो गया उसको वहीं रखना है जहाँ से उठाया। और फिर प्रेत का पुड़े में जल आ गया है तो इसको मंत्र के साथ खाली वाले में रख देना है, जल डाल देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी जल सम्मिलन प्रक्रिया, जो कि पितृतीर्थ से जल मिलाया जाता है, जल दिया जाता है। और प्रेत का जो अर्घ पात्र है उसको उठा लेना है और पितृ स्थानमसि कह के प्रेत का जो आसन है उसके वाम भाग में उल्टा करके पूरा रख देना है। अब वृद्ध प्रपितामह का जो पूरा है उसमें जो जल और पैता है सब डाल दें प्रपितामह वाले पूरा में। अब प्रपितामह का जो पूरा है उठा के पितामह वाले पूरा में सब कुछ डाल देना है और वहीं का वहीं रख देना है। अब हमारा पितामह का पूरा है वो भरा हुआ है, वो पूरा उठा के पूरा सहित प्रपितामह के पूरा में रख देना है। अब जड़ से प्रपितामह वाले पूरा दोनों को उठा के वृद्ध प्रपितामह वाले पूरा में रख देना है। अब तीनों पूरा को इकट्ठे उठा के ओम पितृभ्यः स्थानमसि कहते हुए पितामह के आसन से बायां साइड में उल्टा के रख देना है। अब इस पूरा को दोबारा स्पर्श नहीं करना है दक्षिणादान पर्यंत,